नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सागर मिश्रा। आज दिनांक 9 अप्रैल सन 2012। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल, एक नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। बिगड़े डफरिन व्यवस्थापन ने ली 2 नवजातों की जान। महानगर के प्रमुख यातायात सिग्नल पड़े हैं बंद। खेती के मशक्कत में जुटे किसान भाई, बैलों की जगह ट्रैक्टर से हो रहा काम। सड़क दुर्घटना में टवेरा चकनाचूर, 5 की दर्दनाक मौत। सुलभ शौचालय के टाके में गिरने से 3 वर्षीय बालिका की मौत। घटना आदिवासी नगर की। आज की सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सराफा हड़ताल से राहत महसूस कर रहे शादी के घरों में अब उत्साह से मांगलिक आयोजन शुरू हो जाएंगे। इस सप्ताह 14 अप्रैल से विवाह की तिथियां शुरू हो रही हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार अप्रैल, मई और जून माह में सीमित शुभ मुहूर्त हैं। सराफा हड़ताल से राहत महसूस कर रहे शादी के घरों में अब उत्साह से मांगलिक आयोजन शुरू हो जाएंगे। इस सप्ताह 14 अप्रैल से विवाह की तिथियां शुरू हो रही है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार अप्रैल, मई और जून माह में सीमित शुभ मुहूर्त है। आगामी 13 अप्रैल को मीन बल मास खत्म होते ही शुभ आयोजन शुरू हो जाएंगे। लग्न मंडप आच्छादित होंगे और शहनाइयां गूंजना शुरू होगी। सड़कों पर बारातें दिखाई देंगी। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मांगलिक आयोजनों की शुरुआत होगी। 30 जून को देवशयनी एकादशी तक शादियों की धूम रहेगी, मगर मई माह में गुरु व शुक्र तारे के अस्त होने के कारण कुछ समय तक मांगलिक कार्य रुके रहेंगे। पंडितों के मुताबिक 25 अप्रैल के बाद विवाह के श्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। खासकर 3 मई से 28 मई तक गुरु तारा अस्त रहेगा। 1 जून से 11 जून तक शुक्र तारा अस्त होने से इस अवधि में भी विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होंगे। केंद्रीय आम बजट की घोषणाएं 1 अप्रैल से लागू होने के कारण कई वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। खासकर सोने व चांदी के दामों में वृद्धि से लोग बड़े परेशान हैं। महंगाई ने इस मुश्किल को और बढ़ा दिया है। हॉल के किराए से लेकर रिक्शा, मालवक वाहनों के भी किराए बेतहाशा बढ़ गए हैं। इस तरह के छोटे छोटे काम में पैसा कहां खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता, ऐसा प्रतिपादन शहरवासी कर रहे हैं। शहर में स्थापित 23 यातायात सिग्नल में से 15 सिग्नल बंद पड़े हुए हैं। यह संख्या पहले 16 थी, जिसमें से एक सिग्नल महामहिम के दौरे के चलते शुरू हुआ था। बीते 1.5 वर्षों से यह सिग्नल बंद है। महानगर पालिका द्वारा मेंटेनेंस करार न किए जाने से यह समस्या तीव्र हुई है। सिग्नल व्यवस्था बंद रहने से यातायात को नियंत्रित करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। शहर में स्थापित 23 यातायात सिग्नल में से प्रमुख 15 सिग्नल बंद पड़े हैं। यह संख्या पहले 16 थी, जिसमें से एक सिग्नल महामहिम के दौरे के चलते शुरू हुआ। बीते 1.5 वर्षों से ये सिग्नल बंद है। महानगर पालिका द्वारा मेंटेनेंस करार न किए जाने से ये समस्या उभर कर सामने आई है। सिग्नल व्यवस्था बंद रहने से यातायात को नियंत्रित करना भी पुलिस के लिए मुश्किल जा रहा है। यातायात में अनुशासन बने रहने के लिए सिग्नल नितांत जरूरी है। शहर में शेगांव नाका, पंचवटी चौक, इरविन चौक, गर्ल्स हाई स्कूल चौक, बियानी चौक, कोर्ट चौक, चपराशीपुरा, रुक्मिणी नगर, मालवीय चौक, जयस्तंभ चौक, शाम चौक, राजकमल चौक, राजापेट चौक, फर्ची स्टॉप और दस्तूर नगर आदि 15 मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल 2.5 वर्ष पूर्व तैयार किए गए थे। शहर सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया था। अत्याधुनिक पद्धति से सौर ऊर्जा पर चलने वाले ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। कुछ दिन बाद इन 23 सिग्नलों में से 16 सिग्नल बंद पड़े। उनमें से बियानी चौक का सिग्नल हाल ही में शुरू किया गया। पुलिस द्वारा मनपा से बार बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी महानगर पालिका इस ओर
प्रतिसाद नहीं दे रही। तकनीकी खामी दुरुस्त करने के लिए पुलिस के पास कारागिर है, लेकिन सिग्नल में मेजर खराबी रहने से मनपा का देखभाल करार जरूरी है। वो करार न होने से सिग्नल की ओर अनदेखी की जा रही है। महापालिका व पुलिस को मिलकर यातायात सुधारने के लिए संयुक्त अभियान चलाने की जरूरत है। अवैध पार्किंग, फुटपाथ पर अतिक्रमण, हॉकर्स जोन जैसी समस्याओं पर हल निकालने के लिए दोनों विभागों को समन्वय की जरूरत है। जब तक यह संभव नहीं होता तब तक यातायात व्यवस्था में सुधार लाना असंभव ही है। शहर यातायात विभाग में 110 पुलिसकर्मी कार्यरत है। इसके अलावा 250 कर्मियों की जरूरत है। उपलब्ध यातायात पुलिसकर्मियों में से अवकाश व कार्यालयीन कामकाज में तैनात कर्मियों को छोड़ केवल 70 से 75 पुलिसकर्मी 6 लाख आबादी को नियंत्रित करने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में अगर शहर के ट्रैफिक सिग्नल सुचारू पद्धति से चलते तो शहर की यातायात नहीं बिगड़ती, ये निसंदेह। कोई भी पुलिसकर्मी लगातार 8 घंटे हाथों के इशारों से यातायात नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके लिए ट्रैफिक सिग्नल जरूरी है। पुलिस अपना फर्ज निभा रही है, प्रशासन को भी अपना फर्ज निभाने की जरूरत है। ऐसा महानगर के बिगड़े यातायात देखकर कहा जा रहा है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। घर पखवाड़े से तापमान का पारा ऊपर चल रहा है, सूरज आग उगल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव की धूम शांत हुई है। बारिश के मौसम में अब 2 माह शेष है, इसलिए तपती गर्मी में किसान बुआई पूर्व मशक्कत के कामों में जुटे हैं। खेतों की सफाई तथा अन्य काम आजकल आधुनिक यंत्र द्वारा किए जा रहे हैं। विगत पखवाड़े से तापमान का पारा ऊपर चल रहा है, सूरज आग उगल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव की धूम शांत हुई है। बारिश के मौसम को अब 2 माह ही शेष है, इसलिए तपती गर्मी में किसान बुआई पूर्व मशक्कत के कामों में जुटे हैं। खेतों की सफाई तथा अन्य कार्य आजकल आधुनिक यंत्रों द्वारा ही किए जा रहे हैं, जिसके कारण बैलगाड़ी की खड़खड़ाहट तथा तड़के बैलों के गले की घुंघरुओं की आवाज अब नहीं सुनाई देती। खरीफ मौसम में तुअर व कपास की फसलें पककर उनकी कटाई हुई है। अब खाली पड़े खेतों में बुआई पूर्व ग्रीष्मकालीन मशक्कत जोरों पर चल रही है। एक समय पर कृषि से संबंधित सभी कार्य बैलों के द्वारा किए जाते थे। खेत में जोताई, बुआई, खाद व बीज डालना आदि कार्य बैलगाड़ी व बैलों के माध्यम से होते थे। बैलों के गले के घुंघरू की मीठी आवाज से भोर होती थी। धूप निकलने से पहले ही बहुतांश कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से तड़के से ही किसान काम में जुट जाते हैं। प्रकृति की अनियमितता, आसमान छू रही महंगाई के कारण मवेशी पालना किसानों के लिए मुश्किल हो रहा है। उसी में हर वर्ष पशु चारे की किल्लत रहने से भूख तथा प्यास से तड़पते मवेशी को देखने में किसानों ने मवेशी बेचकर आधुनिक यंत्रों की सहायता से खेती करना शुरू कर दिया है। ट्रैक्टर से जोताई तथा खाद व बीज लाने का काम किया जा रहा है। एक समय पर बैल जोड़ी यह धनी किसान की पहचान थी, लेकिन यह चित्र अब ग्रामीण क्षेत्र से नष्ट होने की कगार पर है। ट्रैक्टर किराए से लाकर कम समय में कृषि कार्य करने की ओर किसानों का झुकाव बढ़ रहा है। अमरावती महानगर पालिका के स्वयं रोजगार शहरी योजना अंतर्गत अपना स्वयं रोजगार शुरू करने हेतु श्री गजानन गंड को टाटा एस लगेज गाड़ी मंजूर की है। सोमवार को महापौर वंदना कंगाले के हाथों टाटा एस की चाबी देकर श्री गजानन गंड को टाटा एस भेंट दी गई। अमरावती महानगर पालिका स्वयं रोजगार शहरी योजना अंतर्गत स्वयं रोजगार के विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाकर उम्मीदवारों को अपना स्वयं रोजगार शुरू करने हेतु सभी सुविधाएं दी जाती है। ऐसे ही अमरावती महानगर पालिका द्वारा स्वयं रोजगार शहरी योजना अंतर्गत अपना स्वयं रोजगार शुरू करने हेतु श्री गजानन गंड को टाटा एस मंजूर की गई थी। सोमवार को महापौर सौ वंदना कंगाले के हाथों गजानन गंड को टाटा एस भेंट दी गई। इस अवसर पर स्थायी समिति सदस्य प्राध्यापक प्रदीप दंदे, पार्षद अर्चना इंगोले, पार्षद अजय गुंडाने, मनपा उपायुक्त रमेश मवासे सहित मनपा कर्मचारी प्रमुखता से उपस्थित थे। महानगर पालिका स्वयं रोजगार शहरी योजना के बारे में स्थायी समिति सदस्य प्राध्यापक प्रदीप दंदे ने अधिक जानकारी दी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत वैयक्तिक स्वयं रोजगारासाठी 2 लाख रुपये कर्ज दिले जातं। त्याच्यामध्ये केंद्र शासनाचं 50,000चं अनुदान हे लाभार्थ्याला मिळतं। त्या अनुषंगानं अमरावती शहरामध्ये स्वयंरोजगाराच्या दृष्टिकोनातून माझ्या प्रभागातील गजानन गुण यांना टाटा एस ही गाडी ही इंडियन बँकेच्या माध्यमातून मंजूर करून घेतली। त्या माध्यमातूनच त्याला स्वयंरोजगाराची संधी
ही लाभलेली आहे। आजादी के 64 साल बीतने के बाद भी मेलघाट की स्थिति अनजान दुनिया जैसी है। मेलघाट में बढ़ रहे बाल मृत्यु, माता मृत्यु को रोक लगाने हेतु तथा मेलघाट की गंभीर समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराकर समस्याएं निपटाने की मांग करते हुए मेलघाट जनाधिकार संघ द्वारा सोमवार को जिलाधीश कार्यालय पर धरना दिया गया। आजादी के 64 साल बाद भी मेलघाट की स्थिति अनजान दुनिया जैसी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली तथा रोजगार के समस्याओं से घिरा मेलघाट विकास की गुहार लगा रहा है। शासन स्तर पर मेलघाट के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इसका अमल न होने से मेलघाट वासियों को सरकार के विभिन्न योजनाएं, सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। मेलघाट की बाल मृत्यु, माता मृत्यु जैसी समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। मेलघाट के गडगा प्रकल्प बाधितों को उचित मुआवजा मिले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अंतर्गत नियमित रोजगार तथा वेतन मिले, मेलघाट के आदिवासियों को विकास संबंधी सभी सुविधाएं प्राप्त होने की मांग करते हुए मेलघाट जनाधिकार संघ द्वारा सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना आंदोलन किया गया। इस धरना आंदोलन में मेलघाट के आदिवासी, प्रकल्पग्रस्त तथा मेलघाट जनाधिकार संघ के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हम यहाँ पर मेलघाट के आदिवासी समुदाय इस धरने कार्यक्रम में यहाँ आए हैं। हमारी जो मांगे हैं वो मांगे शासन दरबार में कितने सालों से हम यहाँ बताए जा रहे हैं, मोर्चा कर रहे हैं, उपोषण कर रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से ऐसा समाधानकारक कोई भी प्रक्रिया अभी तक हमारे पास में मिली नहीं। उदाहरण के लिए ज्वलंत उदाहरण है जो रोजगार हमी योजना के अंतर्गत शासन जो 100 दिन का काम देना चाहती है, लेकिन वो अभी तक के हमारे मेलघाट के लोगों को मिली नहीं। उसके अलावा समय पर मजदूरी मिलती नहीं, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। और इधर से बोलते कि हमारे शासन बोलते हमारे पास काम बहुत है, पैसे बहुत है और मजदूर जाते हैं। मजदूर क्यों जाते हैं कि समय पर पैसा मिलता नहीं और 100 दिन का काम मिलता नहीं। शिक्षण का जो प्रश्न है, शिक्षण के प्रश्न में भी यही बातें हैं कि आज जो स्तर शिक्षण का घटते जा रहा वो शिक्षण के स्तर की बराबर नहीं है। बच्चों को कोंडवाड़ी के पद्धति से रखते हैं और शिक्षण बराबर मिलती नहीं। एक ही जगह पे खाना, एक ही जगह पे पढ़ाई होती है और भौतिक सुविधा जो होना है वो जगह पर मिलती नहीं। ऐसे पानी की समस्या, जो शुद्ध पानी मिलता नहीं, पानी पीने के लिए, बैठने के लिए जो कमरे में व्यवस्था होना चाहिए वो भी नहीं मिलती। और ऐसे जितने भी व्यवस्था बोलो शिक्षण के संबंधित क्वालिटी तो प्रगति होना, वो प्रगति भी बच्चों को मिलती नहीं। इस बारे में भी शासन दरबार में कई बार वन हक्क के बारे में ये शासन के आधार पर हमने जो बातें की है वो भी बातें अभी तक शासन पूर्ति नहीं कर रही। जो दावे प्रलंबित है वो दावे के बारे में न फॉरेस्ट वालों को उनकी काल मर्यादा सीमा नकाशा मालूम नहीं और रेवेन्यू वालों को उनकी सीमा नकाशा मालूम नहीं। नागपुर महामार्ग पर सोमवार की सुबह हुए भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो एक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। औरंगाबाद नागपुर महामार्ग पर सोमवार की सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई तो एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। औरंगाबाद नागपुर महामार्ग पर दौड़ रही टवेरा और कंटेनर के बीच ये भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में मारे गए मृतकों में नेर परसोपंत निवासी प्रॉपर्टी व्यापारी हेमेंद्र उर्फ मुन्ना दयाल चंद कोठारी, संजय शांतिलाल बंग, सुशील गोदमल चतुर्मुथा, मनोज श्रीकांत ठाकरे और वाहन चालक राहुल कावरे इनका समावेश है। तो इस हादसे में जितेंद्र बाबू लुंकड़ ये गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं जिनका यवतमाल के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। यह हादसा इतना भीषण और दर्दनाक था कि घटनास्थल से 5 मृतदेह निकालने क्रेन की मदद ली गई थी, जिससे घंटों तक इस महामार्ग की यातायात ठप रही। घटना की खबर से पूरा नेर शहर शोक लहर में डूब गया था। हमारे संवाददाता ने घटनास्थल से दिए जानकारी अनुसार हादसे में चकनाचूर हुई टवेरा कंटेनर के अंदर तक जा घुसी थी, जिससे इस टवेरा कार में फंसी लाशें बाहर निकालने अच्छी खासी कशमकश करनी पड़ी। हादसे में मृत्यु हुए मृतक प्रतिष्ठित परिवार के थे और वह व्यापारी एवं निजी समारोह में शरीक होने जा रहे थे। नागपुर की ओर दौड़ रहे इस टवेरा में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की दर्दनाक मौत हो गई और 1 जख्मी हो गया। आगे जांच जारी है।
मुद्रित माध्यमों में कार्यरत छाया चित्रकारों ने संगठित होकर 12 अप्रैल 2010 को अमरावती प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन की स्थापना की गई। गत 2 वर्षों से महानगर में एसोसिएशन द्वारा कई उपक्रम लिए गए, इसलिए गत 2 वर्षों से एसोसिएशन की जानकारी और कार्यकारिणी गठित है। उसे इस वर्ष भी बरकरार रखने का निर्णय हाल ही में संपन्न हुए एक बैठक में लिया गया। शहर के मुद्रित माध्यमों में कार्यरत छायाचित्रकारों ने संगठित होकर 12 अप्रैल 2010 में अमरावती प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन की स्थापना की। पिछले 2 वर्षों से एसोसिएशन ने महानगर में विभिन्न उपक्रम चलाकर सराहनीय काम किए हैं। इस वर्ष प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा द्वितीय वर्धापन दिन मनाया जाएगा। अमरावती प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन के वर्ष 2012-13 की नई कार्यकारिणी गठन हेतु हाल ही में एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एसोसिएशन की गत 2 वर्षों से जो कार्यकारिणी गठित है उसे इस वर्ष भी बरकरार रखने का निर्णय सर्वानुमते लिया गया है, जिससे अमरावती प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर वैभव दलाल, उपाध्यक्ष पद पर राजकुमार मनोजा, मनीष तसरे, सचिव मनीष जगताप, सचिव दीपक मेहता, कोषाध्यक्ष खोजिया खुर्रम, सह कोषाध्यक्ष अरुण जोशी, जनसंपर्क अधिकारी सईद खान, सीबी घुमटकर, शशांक नागरे, शेखर जोशी, समीर अहमद, भूषण जोशी आदि पदाधिकारियों का समावेश है। आने वाली 12 अप्रैल को अमरावती प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वितीय वर्धापन पर स्नेह सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। नामांकित मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क में घुसपैठ कर कुछ चालबाज सेल्युलर नेटवर्क कंपनियां निजी स्वार्थ हेतु आपको कॉल या मैसेज द्वारा लाखों रुपए जीतने की झूठी खबर से गुमराह कर सकती है। ऐसी झूठी खबरों से सावधान रहें। अचानक आपको सेल फोन पर कोई गुमनाम कॉल या किसी अनजान कंपनी का मैसेज आए जिसमें कहा गया हो कि आप किसी स्कीम में लाखों जीत गए हो, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ESPN ड्रॉ जैसी कई फर्जी कंपनियां आपको ठगने हेतु आपको गुमराह करने की साजिश रच रही है। जीती हुई राशि प्राप्त करने हेतु आपको किसी विशिष्ट अकाउंट नंबर पर सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्ज भरने की सूचना दी जाती है, जिसमें डिपॉजिट भरते ही बाद में यह पता चलता है कि ऐसी कोई स्कीम या कंपनी अस्तित्व में ही नहीं है। वह नंबर का अकाउंट बंद कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी ऐसा SMS या कॉल आए जिसमें अचानक आपको लाखों जीत जाने का लालच दिया गया हो, तो सावधानी पूर्वक निर्णय लेकर पुलिस विभाग को इसकी सूचना अवश्य दे। लालच में न आकर इस बारे में अपने प्रियजनों को भी समझाएं, जिससे आप बड़ी आर्थिक हानि से बच सकते हैं। सिटी चैनल द्वारा जनहित में जारी। विधायिका यशोमती ठाकुर द्वारा अवमानित किए गए यातायात पुलिसकर्मी उल्लास बालकृष्ण रौराड़े को शासन स्तर पर न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले CP अमितेश कुमार का सभी यातायात पुलिसकर्मी द्वारा सत्कार कर उनके कर्तव्य दक्षता पर सैल्यूट किया गया। विधायिका एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने यातायात पुलिसकर्मी उल्लास बालकृष्ण रौराड़े को ऑन ड्यूटी अपमानित किया था तथा उल्लास रौराड़े के खिलाफ आक्रामक होकर उस पर कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया। लेकिन CP अमितेश कुमार ने अपनी कर्तव्य दक्षता दिखाते हुए यातायात पुलिसकर्मी उल्लास रौराड़े को शासन स्तर पर न्याय दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई तथा किसी के भी दबाव में न आकर रौराड़े की नौकरी पर आंच नहीं आने दी। CP अमितेश कुमार ने यातायात कर्मी रौराड़े को न्याय दिलाने में मदद करके अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया, जिस पर यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा CP अमितेश कुमार का स्नेह सत्कार किया गया। इस अवसर पर CP अमितेश कुमार के कर्तव्य निष्ठा को सैल्यूट भी किया गया। इस अवसर पर श्री साखरे, लाटकर, ASI कुंभारे सहित यातायात पुलिसकर्मी प्रमुखता से उपस्थित थे। स्थानीय विद्या भारती स्कूल परिसर में एक युवती को जबरन भगाया गया। इस आशय की शिकायत गाड़गे नगर पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिसिया कार्रवाई जारी है। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले शिवनगर निवासी 40 वर्षीय कैलाश अनंत जाधव नामक फिरियादी ने गाड़गे नगर पुलिस को शिकायत दी है कि शिवनगर निवासी पंडित उर्फ पवन पांडे नामक 35 वर्षीय आरोपी ने फिरियादी के लड़की को विद्या भारती स्कूल से जबरन भगाया। उक्त युवती विद्या भारती स्कूल में पेपर छोड़ने गई थी, पर स्कूल से घर पहुंचने से पूर्व ही उक्त आरोपी ने संबंधित युवती का अपहरण कर उसे भगा ले गया। इस शिकायत पर गाड़गे नगर पुलिस ने आरोपी पवन पांडे पर भारतीय दंड संहिता कलम 363, 336 के तहत अपराध दाखिल कर जांच शुरू कर दी है।
पिछले 6 महीनों से बिजली वोल्टेज की समस्याओं से अनुराधा कॉलोनी के नागरिक काफी त्रस्त है। ग्रीष्म काल में बिजली की समस्या निर्माण होने से दिन रात तक परिसर के नागरिकों को गर्मी की मार सहनी पड़ती है। इस समस्या पर ध्यान देने के लिए शिवसेना विद्यापीठ शाखा द्वारा बिजली विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय विद्यापीठ परिसर के अनुराधा कॉलोनी गुणवंतवाड़ी में पिछले 6 माह से बिजली की वोल्टेज की समस्या निर्माण हुई है। अपूरे बिजली आपूर्ति में मंद बिजली प्रवाह के कारण घर में जलने वाले ट्यूबलाइट्स तथा टीवी पंखे भी निष्क्रिय हो गए हैं। ग्रीष्म काल में बिजली की समस्या निर्माण होने से नागरिकों को गर्मी की मार सहन करनी पड़ रही है। इस समस्या पर बिजली विभाग ने ध्यान देने के लिए सोमवार को शिवसेना विद्यापीठ शाखा द्वारा बिजली विभाग के उप कार्यकारी अभियंता दिलीप मोहोड़ को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर शिवसेना विद्यापीठ शाखा के अध्यक्ष अमोल निस्ताने ने बिजली विभाग के अभियंता से चर्चा कर जल्द से जल्द इस समस्या का निपटारा करने की मांग की। 3 दिवसामध्ये तुमचा हे होऊन जाईल म्हणजे बीपी नंतर महिन्यात होऊन जाईल म्हणे सेंटरला फोनही करून सांगितलं होतं त्यांना सेंटर आहे फक्त लहान लेबर वगैरे आता विषय आहे 5-7 वर्षापासून हे आहे म्हणजे इथे पुन्हा सेंटरमध्ये जिले का प्रमुख प्रसूति अस्पताल डफरिन है। पूरे जिले भर की गर्भवती माताएं इस अस्पताल में डिलीवरी कराने दाखिल होती है, पर इस अस्पताल में मरीजों के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। आए दिन यहाँ नवजातों की मृत्यु की घटनाएं घटती हैं। सोमवार को ऐसे ही अवस्थापन के चलते 2 नवजातों ने जन्म लेने से पूर्व ही दम तोड़ दिया, जिससे डफरिन अस्पताल का कोई वाली नहीं है, ऐसा सवाल मरीज पूछ रहे हैं। डफरिन अस्पताल के बिगड़े व्यवस्थापन की मार सहकर सोमवार को 2 नवजातों ने जन्म लेने से पूर्व ही दम तोड़ दिया, जिससे यह अस्पताल है या पशुओं का तबेला, ऐसा सवाल डफरिन में प्रसूति हेतु दाखिल गर्भवती माताएं एवं परिजन पूछ रहे हैं। काल आम्ही सकाळी 4:45 तिथं ऍडमिट झालो चांदूरबागला, चांदूर रेल्वेला सकाळी 4:45 ऍडमिट झालोय आणि दिवसभर त्यांनी चांगली सोय केली। नंतर ते 8-8:30 वाजता ते म्हणाले की आमच्या ज्यांना जे तुम्हाला सोय पाहिजे ते आमच्या ज्यांना होत नाही म्हणलं, आम्ही लिहून देतो म्हणलं, तुम्ही अमरावतीला न्या म्हणलं तर आम्ही इथं आलोय। इथं आलोच इथं माझ्या मेसेजने इथं उलट्या सुद्धा केल्या। यांचं फोनवर बोलणं चालू, त्या मॅडम लोकांचं फोनवर बोलणं चालू, तर म्हणलं थांबा लिहितो रिपोर्ट, म्हणलं थांबा म्हणलं मॅडम आम्हाला तिकडून चांदूरहून आलो म्हणलं, आम्ही नाही म्हणलं चालू लिहितो म्हणलं, थांबा म्हणलं ठीक आहे म्हणलं। 15 ते 20 मिनिटं आम्ही इथं थांबलोय। पहिले थांबल्याच्यानंतर मग तपासलं, म्हणजे 9:30ला तपासलं। 9:30ला तपासल्यानंतर मग आम्हाला तिथं वार बेड नाही, खाली झोपायला लागलंय, म्हणजे पेशंटला बेड नाही आहे, खाली झोपायचं काम पडलं। रात्रभर तकलीफ झाली। आता याच्यामध्ये कसं आहे, माणसाला जाऊ देत नाही, तिथं बायाच राहते। माझी सासू तिथं होती, तर त्यांना सांगितलंय, तिथं जे हे होती नर्स होती त्यांना सांगितलं की म्हणलं मॅडम म्हणलं बघा म्हणलं, तर म्हणते तुम्हाला समजते का, आम्हाला समजते म्हणलं जास्त। मग काय करणार, मग आणखी मग इथं आले, म्हणजे जिथं आम्ही रिपोर्ट द्यायला लिहून तिथं आले, तिथं म्हणलं तर तुम्ही जिथं आहे म्हणलं 2 नंबरमध्ये तिथं जा म्हणलं, 1 नंबरमध्ये ते होते तिथं जा म्हणलं। तिथं आलंय, दिवसच निघालाय पूर्ण। रात्री 10ला तपासलंय, आज सकाळी 10ला तपासलंय, म्हणजे 12 घंटे काही उपचार नाही त्याच्यावर, ना गोळी ना सुई ना काही, म्हणजे खालीच दिलंय। नंतर म्हणलंय, मग आम्ही भांडण झालंय आमचे, मी बोललो त्यांना, तर म्हणलं तुम्हाला समजते का, आम्हाला समजते म्हणलं मॅडम तुम्ही लिहून द्या म्हणलं, तुमच्या जणांना जर होत नाही तुम्ही लिहून द्या, आम्ही दुसऱ्याकडे नेतोय, तर म्हणलं लिहून देत नाही म्हणलं। मग झालंय, तर मग नंतर तिथं नेलंय, मग नंतर बोलल्याच्या नंतर आणलंय, ते तपासलंय त्यांनी, तर सलाईन गोळ्या आणि इंजेक्शन दिलं त्यांनी, म्हणजे पोट तर तसं रात्रभर दुखत होतंय, पण तरी त्यात कोणी येऊन पाहिलं नाही त्यांनी। नंतर आता म्हणजे 2:45ला त्यांनी सिजेरियन केलं, तर आता म्हणते पोटामध्ये बाळ मारलंय, तर त्याच्यावर आमची गलती आहे का यांची गलती आहे, तुम्ही सांगा बरं। आता बरं, जेव्हापासून तुम्ही या दवाखान्यात त्यांना आणलं तेव्हापासून डॉक्टरांनी त्याच्यावर काही उपचार वगैरे केले? काहीच नाही केलं, बनावली गेली काही नाही, माझ्यापेक्षा समजते का, डॉक्टर लिहून दिलं ते आम्हाला द्यायला लागते म्हणे, डॉक्टर लिहून नाही दिलं ते आम्हाला देता येत नाही म्हणे। मग जेव्हा तेव्हा एका गरोदर बाईला त्यांनी जमिनीवर झोपवलं, तर तेव्हा तुम्ही सांगितलं त्यांना काही बेड वगैरे सांगितलं, गेलो आम्ही पाहिले, एकही नव्हता खाली, तर म्हणे हे दिसून नाही राहिले, कारण पेशंट म्हणे भोकणे आहे का, म्हणजे पेशंट आहे बाहेर, तुझ्यासाठी कुठं विकत आण म्हणे, द्या म्हटलं, तर म्हणजे डॉक्टर लिहून दिलं काय म्हणे, तुला जास्त समजते का, मला समजते। जिल्हा सामान्य रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या पेशंटच्या नातेवाईकांची
वस्तुस्थिती जी होती त्यांच्यावर जे काही बितलं त्यांनी आपल्या शब्दातून सांगितलं आणि यावरून हे निश्चित झालं आहे की जिल्हा सामान्य रुग्णालयात प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या जिल्ह्याभरातील मातांना येथे कमालीच्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात प्रसवपीडा सहन कराव्या लागतात, परिणामी त्यांचं बाळही दगावतं। या सर्व प्रशासन प्रकाराकडे आरोग्य विभाग गांभीर्याने लक्ष घालील काय असा खडा सवाल तमाम पेशंटांच्या हवाल्याने विचारण्यात येत आहे। काय आरोग्य विभाग या सर्व प्रश्नांची उत्तर देईल? महानगराचं तापमान इतकं वाढलंय की सहज घरात सुद्धा बसता येत नाही, त्यामुळे अशा वेळेस प्रत्येक जण कोणी कूलर लावतोय, कोणी एसी लावतोय। अशा वेळेस ज्या जिल्ह्याभरातील प्रसूता माता या जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल होतात तेव्हा किमान त्यांच्या तरी सेवा सुविधेकडे लक्ष पुरवणं आरोग्य प्रशासनाचं काम आहे, परंतु हे आरोग्य प्रशासन त्यांना घोटभर पाणी सुद्धा उपलब्ध करू शकत नाहीये। याच्यावरून याची प्रचिती येते की जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचं प्रशासन किती हलगर्जीपणाचा कळस गाठतोय। पाण्याच्या टाक्याला कुलूप लावलं आणि तिथं जर संडासात एक गळवाभरी पाणी नाही आणि जाण्यासाठी एवढे उडवणुकीचे उत्तर देऊन राहिले। गाडी म्हटलं तर तो म्हणते त्या ड्रायव्हरला जा, तुम्ही म्हणते तिकडे जा, कोणी म्हणते हे होते जा, प्रशासकीय अधिकारी कापूसनळी ते राहणारी आहे। माझे जे नात आहे तिथं हलगर्जीपणामुळे मरण पावली, कारण का संध्या सकाळचा टाइम असते, रात्री त्याला प्रसूतीसाठी आलेली आहे। त्यानंतर प्रसूतीच्या वेळेस सगळेजण झोपलेले होते आणि त्यांच्यासाठी आम्ही हवाई केली का आमचं बाळबा जन्माला येऊन राहिलं। त्यातल्या 2 ज्या सिस्टर होत्या आया म्हणजे मदतीस होत्या, त्या म्हणत होत्या तुम्हाला तेवढेच द्या, आम्हाला सगळे पेशंट पाहावं लागते, त्यासाठी आमच्या पेशंट एवढं हलगर्जी हे केला टाकाटून केली, पण तिच्या थोडं पाणी सुद्धा टाकलं नाही। 3 वेळा ते खाली आदळले, त्याच्यानंतर बाळाचे ठोके कमजोर होते, बाळकाचा ठेवण्यात आलं। 3 दिवस बाळ राहिला, आम्ही म्हटलं का आमचं बाळ घालू शकतो, आम्हाला त्याच्या पूर्ण उत्तर त्याच्यानंतर आमचं बाळ आम्ही त्यानंतर आम्हाला कोणीही 2 पैशाची सुद्धा मदत करू शकलो नाही। तर आम्ही कुठेही नेलो असतो, आम्हाला लिहून नाही दिलं, आम्हाला सांगितलं की शिजर करायला लागते किंवा काही। फक्त 2 ज्या तिथं होत्या आया होत्या त्या झोपलेल्या होत्या। जेव्हा ते टेबलवर घेतल्या गेलं तेव्हा आम्ही एवढी बिनमानी केली का त्याने इतकेच म्हटलं का बाळाचं डोकं बाहेर येऊ द्या, नंतर आम्ही बाळाचं बाहेर डोकं येईपर्यंत आमची जे पेशंट होता तो एवढा हे झाला, म्हणजे तो सुद्धा दगावण्याची परिस्थिती, कारण का बाळानं अंदर संडास केली होती। आज बाळ दगावला असता, आई दगावला गेली असती, पण आमचं नशीब असं का बाळाची आई सुरक्षित राहिली, बाळ आमचं दगावलं, आम्ही खाली हात घेऊन रडत आमच्या घरी गेलो। पण आम्हाला कोणही आमची पाठ ठोकून असं म्हटलं नाही का जे झालं, फक्त डॉक्टर एकच सांगितलं का तुम्ही आधी सांगायला पाहिजे होतं, मग यांनी आम्ही डॉक्टर आहे का हे डॉक्टर आहे। याकडे आरोग्य प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालावं, अन्यथा येथील विदारक परिस्थिती आवाक्याबाहेर जाईल आणि परिणामी होणाऱ्या गोंधळाला, परिणामी उद्भवणाऱ्या वादळाचा सामना करावा लागेल, यात तीळ मात्र शंका नहीं। आए दिन इस डफरिन अस्पताल में कुछ न कुछ विपरीत घटता ही घटता है, फिर भी आरोग्य यंत्रणा इस ओर ध्यान नहीं दे रही, जिससे पूरे जिले भर की गर्भवती माताएं इस अस्पताल के नाम से ही डर जाती है। कहीं उसके साथ भी ऐसा ही कुछ न घटे। क्या इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा आरोग्य विभाग? जिले के जनप्रतिनिधियों ने भी इस और गंभीरता से ध्यान देने की मांग उठ रही है। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। गर्मी के दिनों में बिजली चली जाए तो अच्छी खासी गर्मी की मार सहनी पड़ती है। बिजली विभाग भी ग्राहकों ने बिजली के बिल न भरने पर बिजली काटने की मुहिम चला रहा है, जिससे सभी बिजली ग्राहक बिल भरने हेतु बिजली विभाग कार्यालय पर बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग ने सिर्फ रोक रकम द्वारा ही बिलों का भरना स्वीकारे जाने से धनादेश ग्राहकों को भी अब बिल भरने हेतु लंबी लाइन में लगने की नौबत आन पड़ी है, जिससे बिजली विभाग कार्यालय पर बड़ी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को शहर के विभिन्न इलाकों के बिजली विभाग कार्यालयों पर बिजली ग्राहकों की बिल भरने हेतु लंबी कतारें देखी गई। गर्मी के दिनों में बिजली आपूर्ति खंडित ना हो, इस वजह से बिजली ग्राहक जल्द से जल्द बिजली के बिलों का भरना कर रहे हैं। बैंकों में धनादेश के जरिए बिजली बिलों का भरना बंद किए जाने से कैश बिल भरने हेतु बिजली विभाग कार्यालय पर ग्राहकों की लंबी कतारें लग रही है। स्थानीय मोची गली स्थित साहिल बेल्ट एवं ऑप्टिकल्स विगत 10 वर्षों से युवाओं की पहली पसंद बना है। युवा वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बेल्ट, गॉगल्स तथा पर्स आदि चीजें मिलने का यह प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है। गाड़गे नगर परिसर के महाविद्यालयीन छात्र तथा युवाओं को सेवा में साहिल बेल्ट की
शाखा का गाड़गे नगर के एक मार्केट में हनुमान जयंती के पर्व पर शुभारंभ किया गया। माताजी गोपीबाई मोटवानी के हाथों पारिवारिक माहौल में तथा मित्र मंडलियों के विशेष उपस्थिति में साइल बेल्ट का शुभारंभ किया गया। साइल बेल्ट का उद्घाटन होते ही संचालकों द्वारा नामांकित कंपनियों के विभिन्न वैरायटी के बेल्ट, गॉगल्स तथा पर्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर साइल बेल्ट एंड ऑप्टिकल्स के संचालक, कर्मचारियों सहित मित्र मंडली भी प्रमुखता से उपस्थित थे। अमरावती मनपा के महापौर वार्ड स्थित एक सुलभ शौचालय के टाके में डूबने से एक 3 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। स्थानीय आदिवासी नगर में सोमवार की दोपहर ये घटना घटी। अमरावती महानगरपालिकेचं प्रशासन किती निष्क्रिय आहे याचे एक ना एक जिवंत नमुने या महानगरातून बघायला मिळत आहे। एक छोटंसं बाळ जे परिसरात रांगत खेळतं त्याच्या जीवावरही बेतणारं हे प्रशासन झालंय आणि या प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी महानगरातून आवाज उठवला जात आहे। नेमकं काय होतंय, कोण काय काम करत आहे, कोणाकडे कुठलं नियोजन आहे, कुठलाही ताळमेळ या महानगरपालिकेच्या प्रशासनाचा नाही आहे आणि याच ताळमेळ गमावलेल्या महानगरपालिकेच्या प्रशासनामुळे छोट्या छोट्या जीवांवरही आपला जीव गमावण्याची पाळी या निधर्मी प्रशासनामुळे आलेली आहे। एक छोटंसं बाळ आहे माझ्या मागे, आपण जे घर बघू शकता या घरात शोक कल्लोळ चालू आहे। त्यांचं एक 3 वर्षाची चिमुकली बाळ परिसरात रांगत होती, त्याच परिसरात असलेल्या सुलभ शौचालयाच्या टाक्यामध्ये पडून तिचा दुर्दैवी अंत झालेला आहे। एक करून छोटंसं बाळ जेव्हा आपल्या घरातून निघून जातं तेव्हा त्यांना किती दुःख होतं, किती वेदना होतात, हे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाला कळेल काय असा सवाल सुद्धा येथून विचारला जातोय। याच्या मृत्यूला जबाबदार कोण असा सुद्धा विचारला जातोय आणि महानगरपालिकेवर सदोष मनुष्यवधाची कारवाई व्हावी अशी मागणी सुद्धा या दुःखित नातेवाईकांकडून करण्यात येतोय। आपण बघूया की कुठल्या घटनास्थळी हा घटना झाली, दुर्दैवी घटना झाली आणि नेमकं त्या घटनेला कारण काय होतं ते। कुमारी रागिनी रवि चराटे नामक ये 3 वर्षीय बालिका इस परिसर में खेल रही थी। अचानक खेलते खेलते वो घटनास्थल तक पहुंची और इस सुलभ शौचालय के टाके पर ढक्कन न रहने से वो उस टाके में जा गिरी। घटना आहे आणि आपण त्या घटनास्थळी पोहोचलोय ज्या घटनास्थळी एका 3 वर्षाच्या चिमुकलीचा करुण अंत झाला। हे आहे सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालयात परिसरातील नागरिकांना शौचालयात जाण्यासाठी 30 रुपये प्रति महिना दर आकारला जातो आणि हेच ते घटनास्थळ आहे ज्या घटनास्थळी एका 3 वर्षीय चिमुकलीचा बुडून करून मृत्यू झालाय। करीब 7 फूट हे टाकं खोल आहे, 7 ते 10 फूट हे खोल टाका आहे आणि या टाकावर कुठल्याही प्रकारचं झाकण नाही आहे आणि झाकण नसल्या कारणानं आपल्या आईच्या सोबत परिसरात आलेली चिमुकली होती ती या परिसरात उभी होती आणि अचानक ती या टाक्यात पडली आणि बुडून तिचा करुण अंत झाला। त्यामुळे या परिसरात एकच शोककळा पसरलेली आहे। चिमुकलीची खेळणारी मुलगी आज त्या घरात मृतावस्थेत पडलेली आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या परिवारावर सुद्धा जे दुःखाचं संकट कोसळलं आहे याची भरपाई महानगरपालिका करू शकत नाही, प्रशासन करू शकत नाही। किमान सुधारणा तरी करा। यापुढे अशा कुठल्याही प्रकारच्या घटना घडू नये यावर प्रतिबंध घाला, अन्यथा तुम्हाला चोप दिल्यापासून आम्ही राहणार नाही अशा तीव्र प्रतिक्रिया या परिसरवासी व्यक्त करतायत। बड़ी देर से खेलने गई रागिनी जब घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू की। उसी दौरान इस सुलभ शौचालय के टाके में रागिनी का शव दिखाई दिया। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया पर डॉक्टरों ने रागिनी को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से घटनास्थल पर तनाव सदृश स्थिति निर्माण हो गई थी। उक्त बालिका के गुस्साए परिजनों ने पुलिस या कार्रवाई को भी रोके रखा था। मृतक बालिका के परिजनों ने इस मृत्यु को मनपा प्रशासन ही जिम्मेदार है ऐसा कहते मनपा आयुक्त सहित पूरे महानगरपालिका प्रशासन पर सदोष मनुष्यवध का अपराध दाखिल करने की मांग उठाई है। तत्कालीन नगर सेवक दिगंबर डहाके को इस टाके का ढक्कन ठीक कराने दर्जनों बार कहा गया पर उसके कान में जू तक नहीं रेंगी, ऐसा आरोप भी मृतक बालिका के परिजनों ने लगाया है। 3 वर्षीय अबोध बालिका के इस मृत्यु पर मनपा प्रशासन को ही दोषी करार दिया जा रहा है। ये संडास तुरंत ठीक करो वरना खामियाजा भुगतो, ऐसा भी संतप्त परिसरवासियों का कहना है। ढाकेला सांगितलं, बाकी तर कोणाला नाही सांगितलं। आता नवीन नगरसेवकाला नाही सांगितलं। त्या दिवशी आम्ही देणार होतो निवेदन, आज घटना घडली। परवाचीच मीटिंग झाली आमची का सगळं बाई नाल्या बिल्या जे नाही आहे ते द्यावं कंगाले बाईकडे, पण आज ही घटना घडून गेली। अच्छा, याच्या आधीच्या नगरसेवकाला तुम्ही सांगितलं होतं? सांगितलं आहे ढाकेला, आजपर्यंत त्यांना पायीन टाकला एरिया देऊन। किती वर्षापासून त्याच्यावरती झाकण नाही?
आज कमी कमी 5 वर्ष झाले ना, तो 15 वर्षापासून करून राहिला इथं नगरसेवक आहे. 15 वर्षापासून या वार्डाचा नगरसेवक आहे, पण काहीच नाही केलं. आज पण पाणी टाकला इथं. संडासचं बांधकाम कमीत कमी 5 वर्षापासून झालेलं आहे, पण 2 वर्षापासून त्या संडासला झाकण नाही आहे आणि रात्रीच्या वेळेस लाईट पण नाही राहत त्याच्यात. त्या झाकणामुळे जे आपले एंट्री करतात तिथं महिला, विशेष म्हणजे महिला जिथून एंट्री करतात त्या एंट्रीवरच ते टाका आहे. त्या तिथं म्हणजे म्हातारी लोक जे जातात काळ्या घेऊन, तर सध्या ते काळी जरी असे जर फिसलली समजा तर म्हातारी लोक सुद्धा पडू शकतात. पण आम्ही 3-4 वेळा तक्रार केली सगळ्याकडे, पण त्या तक्रारीचं आमच्याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही आणि पूर्ण दुर्लक्षच होऊन राहिला. घटना की सूचना पाकर महापौर वंदना कंगाले, नगरसेवक संजय अग्रवाल सहित कई जन घटनास्थल पहुंच चुके थे. अब ऐसे कितने घटनाओं को भ्रष्ट महानगर पालिका का प्रशासन अंजाम देगा, ऐसा भी पूछा जा रहा है. क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज. देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा कार्टून कोना. अब एक नजर मौसम की खबरों पर. आज का सुविचार कहता है, परमात्मा पापी से प्रेम करते हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए परमात्मा के किसी भी बच्चे से नफरत करने का क्या अधिकार है. जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. बिगड़े डफरीन व्यवस्थापन ने ली 2 नवजातों की जान. महानगर के प्रमुख यातायात सिग्नल पड़े हैं बंद. खेती के मशक्कत में जुटे किसान भाई, बैलों की जगह ट्रैक्टर से हो रहा काम. सड़क दुर्घटना में टवेरा चकनाचूर, 5 की दर्दनाक मौत. सुलभ शौचालय के टाके में गिरने से 3 वर्षीय बालिका की मौत. घटना आदिवासी नगर की. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833. या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं. देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. लेते हैं आपसे इजाजत. इस बुलेटिन में बस इतना ही. नमस्कार. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,